Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're learning well and making. Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're learning well and making good investments. बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। मार्केट एक्सपर्ट्स की एक बड़ी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट सच में काफी बड़ी है क्योंकि काफी लेंथी रिपोर्ट है। बहुत डिटेल्स इसमें क्लियर कट है कि क्यों शेयर के प्राइस में अभी गिरावट है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल। सेबी ने रिसेंटली जो एक पुराना केस है उसको स्क्रैप किया है, इसके बारे में भी, जिस पर मैं ऑलरेडी आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो ले चुका हूं। लेकिन यार सुनो, एक बहुत ध्यान से एक बात सुनो। आपको पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा, यूट्यूब या कहीं पे भी, हर जगह आपको मिल रहा होगा सुज़लॉन डिविडेंड दे रहा है, सुज़लॉन ने दिया डिविडेंड, इन्वेस्टर को मिलेगा डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को खुशखबरी, ये चीजें, इस तरह की चीजें पूरे सोशल मीडिया पे आपको बहुत जगह मिलेगी। लेकिन कंपनी आप लोगों को डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी ईएसओपी यानी कि एम्प्लॉइज को डिविडेंड दे रही है। इस पर मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी ले चुका हूं, प्लीज उसको जाकर के देखना, क्योंकि फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ये पूछ पूछ कर लोगों को, और लोगों की चीजें देख देख करके भैया कंपनी डिविडेंड दे रही है, शेयर धारकों को ये मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा भैया, एम्प्लॉइज को कंपनी दे रही है। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो दे दिया है, प्लीज जाकर के देखना। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिपोर्ट से। सो ये है आपके सामने रिपोर्ट। इज सुज़लॉन बैक फॉर गुड विद राइजिंग ऑर्डर्स, प्रॉफिट्स एंड जीरो डेट। बढ़ते ऑर्डर, बढ़ता प्रॉफिट, घटता डेट, जीरो डेट अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, क्या ये अभी भी वापसी कर सकती है और तगड़ी बड़ा बाउंस बैक लगा सकती है? क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, एक एक करके सब चीजें यहां पर समझते हैं डिटेल्ड में। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके पहले पैरा से। यहीं से देखें क्या? चलो, यहां पर भी आपका वही है, मैसिव डेट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू। हाँ, ये एक बड़ी चीज है, रही है पहले भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू कंपनी का। इस पर 2024 के अगस्त के महीने में भी, जून के महीने में, यस 2024 जून के महीने में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू को लेकर के एक रिपोर्ट और आई थी, जिस पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया था। अगर आपको याद हो तो वो मैंने डिस्कस भी की थी आपके साथ में कि सुज़लॉन एनर्जी में जितना प्रोजेक्ट है ना, उस हिसाब से वर्कमैन इतना नहीं है, यानी कि प्रोजेक्ट्स का ओवरलोड कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो जो पहले था कंपनी पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, कहीं ना कहीं ये अभी भी एक बड़ा कंसर्न है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में। ये रिपोर्ट थी, देखो मैं अपने आप से कुछ नहीं बना करके आपको बोल रहा, ये रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। इस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था पहले, फिर डिस्कस हमने की थी। ठीक है, अब बाकी चीजों के बारे में यहां पर देखते हैं। देखो, ये वाला ऑर्डर था जो अभी सेबी ने यहां पर प्रमोटर के स्टेक सेल लगातार यहां पर चला है, और सेबी ने रिसेंटली एक पुराना केस था उसको भी स्क्रैप कर दिया प्रमोटर्स के ऊपर से। तो ये चीजें भी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में रिसेंटली हुई है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी स्टॉक गेनिंग, ये तो किसी और पर है। व्हाई इज सुज़लॉन मेकिंग हेडलाइंस? क्यों सुज़लॉन हेडलाइन में? क्योंकि भैया फाइनेंशियल हेडलाइंस है यहाँ पर कंपनी पर फॉर सेवरल रीजंस। क्या क्या रीजन है एक बार उन पर आते हैं। सबसे पहला रीजन है कंपनी की परफॉर्मेंस। ठीक है, सबसे पहला रीजन है परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है कंपनी का डेट, जीरो नेट डेट कंपनी ने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपाउंडिंग एनुअल रेट का कैगर कंपनी का 120% तक जा रहा है पिछले 3 सालों के अंदर। तो चीजें परफॉर्मेंस बेस पर तो कंपनी बहुत अच्छी है। जीरो नेट डेट भी अपने आप को कंपनी ने डिक्लेयर करा। 13,210 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था 2020 में, वहां से कंपनी 150 करोड़ के ही कर्जे पर लगभग सिर्फ रह गई थी। सेबी केस अभी रिजॉल्व कंपनी का हुआ था 30 जून को, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, बहुत ज्यादा वीडियो अच्छी तरीके से। इसके बाद आता है न्यू विंड और एनर्जी और हाइब्रिड ऑर्डर्स, एनटीपीसी ग्रीन की तरफ से और ट्रेंड पावर से कंपनी पे बहुत सारे ऑर्डर्स आए लगातार, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ में फायदा है इन फ्यूचर एंड एट प्रेजेंट। ये चीजें हैं। जीरो नेट डेट तो देखो अपने आप को कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था, 13,000 करोड़ का कर्जा कंपनी पे था। उसके बाद में जो अभी कंपनी पे डेट आ रहा है ना, एक बार उसको यहां पर देखो, जो अभी कंपनी पे डेट है, ठीक है, 13,210 करोड़ के कर्जे से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 में 150 करोड़ के कर्जे पर रह गई थी, सिर्फ 150 करोड़ के। बट भैया फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कर्जा 323 करोड़ आ गया है, तो कर्जा डबल हो गया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर।
ऑल्दो ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। कंपनीज देखो ये डेट क्यों है, पहली बात इतना बड़ा डेट कंसर्न है। वोडाफोन आइडिया का डेट वो बहुत बड़ा कंसर्न है मानता हूं, लेकिन ये जो 150 और 323 करोड़ के आपको कर्जे नजर आ रहे हैं ये भी क्या कंसर्न है। जब भी कोई कंपनी या कोई भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को कमीशन करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कर्जा लेती ही लेती है, लोन्स लेती ही लेती है, क्योंकि कोई भी अपने घर से तो पैसा लगा नहीं रहा। एक बार चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं फिर उन कर्जों को रीपे कर दिया जाता है, बट वो डेट बर्डन तब तक या लायबिलिटी तब तक नहीं माने जाते जब तक कंपनी उन डेट को रीपे करने में सक्षम ना हो। तो एक ओवरबर्डन डेट और सिर्फ एक डेट, दोनों में बहुत फर्क है। ओवरबर्डन डेट तब होता है जब कंपनी का कह लो कि आप कैश फ्लो ही इतना नहीं है जितना कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट अगर कंपनी का डेट इतना है इसका मतलब यही कंपनी फाइनेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं पैसा उठा रही है, कंपनी का खुद का कैश फ्लो बहुत अच्छा, तो उन कर्जों को कंपनी अचानक आराम से मैचअप या मीटअप कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं। इसके अलावा देखो मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एडवोकेट हूं और साथ में आर्ट्स मेरी वो थी, ठीक है, आर्ट्स फील्ड का हूं मैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, बट इतनी चीजें तो एटलीस्ट हर कोई समझ ही सकता है कि क्या होता ही है। ठीक है, प्रॉफिट्स रिटर्न कंपनी के यहां पर बड़े 2000 करोड़ तक के प्रॉफिट पे कंपनी आ गई। ऑल्दो कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास आना था, बट क्या था कंपनी का डेफर्ड टैक्स, उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी। ये मैंने आपके साथ क्वार्टर 4 में डिस्कस भी किया था। कंपनी की एनुअल नेट प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी है भैया, 2072 करोड़ में फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी आ गई थी। और क्या चीज हमारे पास है, प्रॉफिटेबिलिटी वाज एट सिंगल, ठीक है। क्राउनिंग ऑर्डर बुक इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो देखो डेफिनेटली कंपनी का बढ़ेगा ही, कोई भी कंपनी हो। आईसीआईसीआई डायरेक्ट एंड एक्सिस सिक्योरिटीज बिलीव सुज़लोन विल टर्न द ऑर्डर्स इनटू रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स। आने वाले 6 से 8 क्वार्टर में एक्सिस, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि सुज़लोन अपने ऑर्डर्स को रेवेन्यू में बदलेगा। वही चीज यानी कि पहले तो भैया कंपनी पे ऑर्डर आए, अब उनको पूरा करना है, लोन कोई बात नहीं, बट जब वो फाइनल हो जाएंगे लोन भी गया और रेवेन्यू भी बढ़ गया, तो ये चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे से, ये आपको मालूम होनी चाहिए ये चीजें। इसके अलावा एफिशिएंट ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रैटेजिक मूव्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्रिटिसाइज, देखो यही चीज यहां पर चली थी। अभी मैं आपके साथ आता हूं वापस यहां पे, जून 2025 की अपडेट है, ठीक है, ये जून 2025 हेल्प रिस्टोर मार्केट कॉन्फिडेंस कंपनी का हुआ था। किसलिए, क्योंकि अभी सेबी ने डिसीजन लिया जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, सुज़लोन का क्रिटिसाइज कई बार किया लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के लिए, और यही चीज 2024 में भी कंसर्न पर रही थी जून के महीने में। ठीक है, और यहां पर अभी भी उसको बताया गया, इन्वेस्टर्स मस्ट कीप अ चेक ऑन एग्जीक्यूशन रिस्क एंड न्यू ऑर्डर्स, किस तरह से कंपनी चल रही है, ऑर्डर्स के साथ उनका एग्जीक्यूशन हो भी रहा है या नहीं, ये कंसर्न कंपनी का है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, रिसीवेबल्स, सेक्टोरल हेडविंड्स कंपनी की कैसे चल रही है अदर कंपनी के राइवल से, प्रमोटर सपोर्ट कैसा है, जो कि लगातार प्रमोटर भैया निकाले जा रहे हैं स्टेक, ये एक बड़ा कंसर्न आता है। तो ये बहुत सी चीजें भैया, रिपोर्ट बहुत बड़ी है, मैं ज्यादा पूरी रीड करूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। ये थी वो जो न्यूज अभी सेबी की तरफ से आई थी, 2022 नवंबर वाला ऑर्डर था, उसको यहाँ पर स्क्वाश कहीं ना कहीं मतलब निकाल दिया गया प्रमोटर को यहां से। ठीक है, 65 रुपीज 14 पैसे पे शेयर काम कर रहा है। चार्ट पैटर्न पे क्या कंडीशन है, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। ठीक है, आपको दिखता है यहां पर 68 और 66, ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपके रेजिस्टेंस है। शेयर यहां पर रिसेंटली यार 68 पर रेजिस्ट करके पिछले 2-3 सेशन यहां पर हैंग किया 66 के रेजिस्टेंस पे, बट भैया अब शेयर नीचे आता देखने को मिल रहा है, और हर दिन शेयर में 1.5 करोड़ सेलर है, आज भी 1.5 करोड़ सेलर है, कल भी 1.5 करोड़ सेलर थे। येलो क्रॉसओवर 65 रुपीज 34 पैसे का, और शेयर कहीं ना कहीं उसी के पास हैंग कर रहा है। देखो येलो क्रॉसओवर के पास भी टिका रहता है तो हम कहते हैं कि भैया थोड़ा सा रिवर्सल बन सकता है, लेकिन अगर येलो क्रॉसओवर से शेयर दूर चला जाए तो आपकी कंडीशन 62 रुपीज पर आती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और ये देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 28 लाख शेयर इस समय सेल पर, और 43,32,000 शेयर मात्र बाय पर है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।